सुकून की तलाश कीजिए, क्योंकि जिंदगी के मसले कभी हल नहीं होंगे। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच करके लिया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मेष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मेष राशि के लिए बहुत जल्द अर्थात जनवरी 2023 से सुनहरे दिन आने वाले हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तब आपके जीवन में कैरियर की बुलंदी पर जाने का समय स्टार्ट होगा। लेकिन दिसंबर 2022 का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दिसंबर माह कैसा रहेगा? आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, स्वास्थ्य और शत्रुओं का स्थिति के बारे में, आपकी फ्रेंडशिप, आप प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य सुख के बारे में, आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और व्यवसाय की स्थिति कैसे रहेगी, इन सभी के बारे में जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखना होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम के बारे में। आपकी आय, लाभ, प्रॉफिट के लिए राशि कुंडली के 11th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिसंबर की शुरुआत कुछ कमजोर या कुछ चुनौतीपूर्ण चैलेंज देने वाली दिखाई पड़ती है। माह के आरंभ में सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों ही मारक भाव में अर्थात 8th हाउस में विराजमान है। 2 दिसंबर को बुध और 5 दिसंबर को शुक्र भाग्य स्थान में आ जाने से आपको आर्थिक राहत के योग बनेंगे और रुपए पैसे का फ्लो सुधरेगा। 16 दिसंबर को पंचमे सूर्य के साथ में भाग्य स्थान में आ जाने से चुनौतियां कुछ कम होंगी। सरकारी क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी या ये बोल सकते हैं चिंता दूर होगी। लाभ के मौके भी मिलेंगे। आप में से जो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला सब इसी में ही आते हैं, स्क्रैप, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, जॉब वर्क, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये लोग सफल रहेंगे, ज़्यादा लाभ में रहेंगे। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, ये कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ये खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित जो लोग काम करते हैं उनकी स्थिति भी सुखद रहेगी। और यदि रुपए पैसे को लेकर के परिवार में कुछ समस्या चली आ रही है तो इस महीने के अंत में दूर हो जाएगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट में ध्यान से सौदेबाजी करने की जरूरत है। जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाभदायक है। इसके अलावा कमोडिटी में जो काम करने वाले लोग हैं वो 5 दिसंबर के बाद में गोल्ड, कॉपर, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा रहेगा। मसूर की दाल या गुड़ का स्टॉक करना आपके लिए फायदेमंद है। और शेयर मार्केट में जो निवेश करने वाले लोग हैं वो प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित शेयर्स, प्लाईवुड, इलेक्ट्रिकल गुड्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, अच्छा रहेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। परिवार के सुख के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। दूसरे भाव में वक्री मंगल और 4th हाउस जो कि सुख भाव का होता है, वहां पर शनि की शत्रुदृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ा सकती है। आपके मुंह से गलत शब्द निकल सकते हैं और उससे वाद विवाद भड़क सकता है। आपको बहुत संभल करके रहना होगा। हर प्रकार के वाद विवाद से बच करके रहना होगा और यदि कोई वाद विवाद चल रहा है तो उससे दूरी बना करके रखनी होगी। छोटे भाई बहनों से मतभेद 2 दिसंबर के बाद में सुलझ सकते हैं। सुख भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको काम की वजह से परिवार से दूर रख सकती है, लेकिन आप अपने परिवार की सुख सुविधाओं के बारे में निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं शिक्षा और संतान सुख की। उसमें सबसे पहले बात करें शिक्षा की। शिक्षा के विश्लेषण के लिए राशि से 5th भाव से विचार किया जाता है और राशि से 5th हाउस के स्वामी है सूर्य जो कि स्वयं मारक भाव में है और 5th भाव पर राहु और मंगल की दृष्टि है। कुछ असंतुष्टि के साथ में समय आगे बढ़ेगा। आपको अपना कंसंट्रेशन ढूंढना होगा, बढ़ाना होगा और कॉन्फिडेंस की कमी आप में दिखाई पड़ेगी। फिर भी जो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर या टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं वो संघर्ष के साथ में आगे बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के हों, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हों या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन 16 दिसंबर से स्थितियां बदलेंगी। सूर्य के राशि परिवर्तन से यहां से नई एनर्जी का संचार होगा और जो सरकारी एग्जाम की या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका आत्मविश्वास लौटता दिखाई देगा। आइए अब बात करते हैं संतान सुख के बारे में।
संतान सुख में भी यही ग्रह गोचर की स्थितियां लागू होंगी जो शिक्षा भाव में हमने बोली है। तो दिसंबर में संतान का विद्रोह या विरोध नजर आएगा। संतान के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। अपने से छोटे भाई बहनों के साथ में विवाद ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन 16 दिसंबर के बाद में अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। स्थितियां संभलती दिखाई देंगी। आइए अब बारी है स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में जानने की। स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में राशि से 6th हाउस से रोग भाव से विचार किया जाता है। रोग भाव के स्वामी युवराज बुध है जो कि मारक भाव में स्थित है। 2 दिसंबर को बुध भाग्य भाव में आता है। राशि से 9th हाउस में आ जाने पर कुछ राहत जरूर मिलेगी। तो दिसंबर माह में आपको पेट या आंतों से संबंधित समस्याएं परेशान करेंगी। शुगर के मरीज, डायबिटीज के मरीज ज्यादा परेशान रहेंगे। 16 दिसंबर तक हार्ट और आंखों से संबंधित समस्याओं से भी कोई न कोई दुख, पीड़ा या परेशानी आ सकती है। मां मृत्युंजय का जाप करना शुभ रहेगा, और या फिर मां मृत्युंजय जो यंत्र की अंगूठी या पेंडल पहन सकते हैं, या मां मृत्युंजय कवच भी धारण कर सकते हैं। आइए अब बात करें शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। शत्रु और विरोधियों के लिए भी यही ग्रह परिस्थितियां काम करेंगी जो रोग के लिए मैंने आपको बतलाई है। दिसंबर 2022 में आर्थिक लेन देन में विवाद संभव है। 16 दिसंबर तक सरकारी बाधाएं भी परेशानी का कारण बनेंगी, और गलतफहमी के कारण भी विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में गणपति चालीसा का पाठ आपको राहत देगा, या हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान आपको राहत देगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख के बारे में। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का, गृह सुख का विचार किया जाता है। 7वें शुक्र मारक भाव में अतः 7वें भाव में केतु की स्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने का या गलतफहमी बढ़ाने का काम कर सकती है। जीवन साथी पर किसी बात को लेकर के शक हो सकता है। आप दोनों के बीच में तनाव होने से दूरियां बढ़ने की संभावनाएं बन जाएंगी। दिसंबर की शुरुआत में आपके ससुराल पक्ष से भी आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन 16 दिसंबर के बाद में तेजी से स्थितियां सुधरेंगी। आपको केतु के उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड भी रख सकते हैं, और जो महिलाएं वो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है, और जो पुरुष है वो कामदेव यंत्र की मुद्रिका धारण कर सकते हैं, पेंडल धारण कर सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप या प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, और उसके लिए भी राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की भूमिका रहती है। तो दोस्ती में, प्रेम प्रसंगों में महीने की शुरुआत से ही निकटता बढ़ेगी। एक एडजस्टमेंट या सामंजस्य बढ़ेगा, लेकिन अत्यधिक निकटता महंगी भी पड़ सकती है। इसलिए मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। और यदि आपने अपने फ्रेंड से कोई बात छुपाई है तो आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में दिसंबर 2022 का जो फर्स्ट वीक है वो थोड़ा कमजोर रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। राशि से 10th हाउस से अर्थात आपके कर्म भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस का विश्लेषण किया जाता है। और आपकी राशि कुंडली से 10वें भाव में शनि विराजमान है, जो कि सस महापुरुष योग का निर्माण करके आपको बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप अपने काम के लिए, अपने फील्ड के लिए जाने जाएंगे, और अपने फील्ड में, अपने कैरियर में बहुत मेहनत करेंगे, और आपको ज़्यादा काम भी मिलने वाला है। दिसंबर 2022 में साझेदार से आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, अन्यथा वे आपको नुकसान देने की कोशिश कर सकते हैं। शुक्र के 5 दिसंबर से भाग्य भाव में आ जाने से बाधाएं दूर होने लगेंगी, और आपकी कारोबारी यात्राएं अर्थात बिजनेस ट्रेवलिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी, और आपके व्यापार को बहुत तेजी से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेंगी। नौकरी पेशा लोगों के संबंध अपने सीनियर से कुछ सुधरेंगे, ठीक होने लगेंगे, और 16 दिसंबर से नौकरी में, जॉब में बदलाव की स्थिति बन सकती है। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको कोई न कोई काम, कोई न कोई जॉब तो मिलने की संभावना है, और सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनकी कोई ट्रांसफर होने की इंफॉर्मेशन उसे मिल सकती है। आइए अब बात करें उपायों के बारे में। राशि से 12th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। वो बृहस्पति आपके भाग्य के भी स्वामी है, तो साथ ही साथ 12th हाउस के लॉर्ड भी है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको बृहस्पति को उपाय करने की आवश्यकता है। तो बृहस्पति के उपायों में आपको विष्णु प्रतिमा पर नित्य अभिषेक करना है। आप चाहें तो दूध और पानी में थोड़ी सी केसर मिला करके अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके उससे भी अभिषेक कर सकते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और या फिर विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ करना भी बृहस्पति का एक उपाय है। हर गुरुवार को आपको पीली वस्तुओं का दान देना है, और दान हमेशा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को किया जाता है। और दान यदि सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर किया जाए तो वो दान बहुत ही उपयोगी हो जाता है, अर्थात वो दान होरा काल में दान होता है। सेकंड उपाय करने की आवश्यकता है राहु के, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के राशि कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, शत्रु राशि में, और ऐसी स्थिति में राहु आपको मेंटल इल्यूजन, कंफ्यूजन दे सकता है, थॉट प्रोसेस में उलझा सकता है, और ऐसी स्थिति में आप सोच विचार बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन कोई डिसीजन पर, फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसी स्थिति में राहु के उपाय करने के लिए आपको हर शनिवार को मॉर्निंग में एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, अर्थात जिसके ऊपर रेशे होते हैं, जटा होती है, वो वाला नारियल लेना है। अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। मैं खुद अपने ऊपर से घुमाऊंगा तो ऐसे घुमा सकता हूँ। 11 बार घुमाना है आपको क्लॉकवाइज, और मॉर्निंग में राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में होता है सैटरडे को, उस समय उसको पानी में विसर्जित करना है। चाहे कोई झील हो, समुद्र हो, नदी हो, कुआं, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्रैक्टिकल होकर के आप पानी की बाल्टी होती है उसमें वो नारियल डाल दीजिए। नारियल को पानी में विसर्जित करने से मतलब है, और जब भी वापस याद आता है नारियल को निकाल करके अपने कचरे में फेंक देना है, पानी को बहा देना है। बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल होकर के ये उपाय आप कर सकते हैं। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, और या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। सूर्य राशि से 8th हाउस में विराजमान है, और साथ ही साथ सूर्य आपकी राशि से 5th हाउस के स्वामी है। 5th हाउस आपकी एजुकेशन या संतान के सुख के रूप में देखा जाता है। तो 16 दिसंबर तक सूर्य के उपाय भी आपको करने पड़ेंगे, और यदि आप करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा है। सूर्य के लिए नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आपको हर रविवार को गेहूं या गुड़ का दान देना शुभ है। तो साथ ही साथ ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस छोटे से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और या फिर सूर्य स्तोत्र का, सूर्य कवच का पाठ कर सकते हैं। आइए अब बात करें रत्नों के बारे में। मैं हमेशा रत्नों के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि राजा महाराजा के समय से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों में पावर है, रत्नों में स्ट्रेंथ है, और रत्न आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आपके अंदर ताकत दे सकते हैं, आपको कर्म करने की प्रेरणा दे सकते हैं। और इसीलिए हमेशा 3 रत्न पहने जाते हैं। एक है आपके जीवन का रत्न, सेकंड आपके कैरियर का रत्न, थर्ड आपके भाग्य का रत्न। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन का रत्न मूंगा, आपके कैरियर का रत्न माणिक्य, और आपके भाग्य का रत्न पुखराज। मूंगा, माणिक्य और पुखराज जब एक साथ में पहनेंगे यही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं आपके लिए, उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और उपयोगी हो जाता है। जो लोग अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि का अर्थात मेष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे धन योगों को, लक्ष्मी योगों को स्ट्रेंथ मिले, और आपकी धन संबंधी जो कामनाएं वो पूरी हो। तो चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, इसके बारे में जब भी जानकारी प्राप्त करनी है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है, और ये लॉकेट आपको घर बैठे प्राप्त हो सकते हैं। तो ये दिसंबर 2022 का मासिक राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। आपका जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान से आपकी कुंडली बनी हुई है, जिसमें जो दशा चल रही है, जो ग्रहों के योग हैं, राजयोग हैं, दुर्योग हैं, अच्छी स्थिति है, या जो भी ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, वो आपको निरंतर फल देता रहेगा। ये गोचर के अनुसार हो सकता है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए या कुछ और वीकनेस आ जाए, वो आप जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से। और जब भी आपके जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा हों, आपको भविष्य में झांकना हो, आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन हो सकता है प्रॉपर्टी का, हो सकता है बिजनेस का, हो सकता है विवाह का, हो सकता है, और या फिर वही डिसीजन इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करना चाहिए। वर्ष भर में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले अपने भविष्य में झांकना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी आप अपनी कुंडली पर, अपनी समस्याओं पर, अपने प्रश्नों पर डिस्कस कर सकते हैं। और जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, उनके लिए हम इस एपिसोड में या हर एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल होता है, आप वहां पर आकर के मिल सकते हैं यदि आपके शहर के आसपास है। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2022 आप मेष राशि के लिए। ये राशिफल, ये उपाय, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा।
मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।